नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले भारतीय न्याय संहिता में जो हम लोग पुराने वीडियोस में भी बात किए थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करने वाले हैं आज भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 1 सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि 1 से 6 तक मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था सारी चीजें। अब हम लोग 7 की बात करते हैं, सब क्लॉज 7 है क्या, उसकी पूरी परिभाषा आपको हम बताते चलते हैं। ठीक है, 7 जो है, सब क्लॉज 7 जो है वो है आपका डिसऑनेस्टली जिसको हम लोग बेईमानी भी बोलते हैं हिंदी में, जिसको बेईमानी। अब बेईमानी से मतलब क्या है? बेईमानी तो प्रॉपर्टी में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी बेईमानी हो सकती है। तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में जो बेईमानी या डिसऑनेस्टी से रिलेटेड है वो है जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी हो गई या किसी ऐसी चीज जिससे एक सामाजिक या आर्थिक स्तर पर बेईमानी करना। एक मेन पॉइंट जो इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेईमानी, जैसे कोई गलत दस्तावेज बनाकर किसी चीज को बेईमानी के थ्रू, बेईमानी कर कर को उसको अपने नाम करना या किसी तीसरे के नाम करना, ये डिसऑनेस्टी है। ठीक है, जिसको हम बेईमानी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, सब क्लॉज 8 पे बात कर रहे हैं, जो कि है डॉक्यूमेंट, जिसे हम हिंदी में दस्तावेज कहते हैं, दस्तावेज। अब डॉक्यूमेंट से आप लोग समझ रहे होंगे, दस्तावेज से भी आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी चीज आपकी लिखित में है वह अपने आप में ही दस्तावेज है। अब यहाँ पे बीएनएस से इसका लेना देना है, भारतीय न्याय संहिता से इसका लेना देना। दस्तावेज से वो जो भी कोई चीज लिखित है या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंट हो गया, या डिजिटल फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में है, तो वो बीएनएस के अंतर्गत एक दस्तावेज माना जाएगा। ठीक है, जैसे दस्तावेज मतलब स्टाम्प पेपर में कुछ लिखा हो गया, रजिस्ट्री हो गई, ये सारे दस्तावेज में आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो इसी में सब क्लॉज 9 की हम लोग बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं है, सब शॉर्ट टर्म में ही है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग ने बीए, एलएलबी और एलएलबी में पढ़ी होंगी, तो उसी से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं 9वां जो है वो है कपट पूर्वक, जो इससे पूर्व पहले भी आपने देखा होगा, जो मैंने आपको बताया था, कपट पूर्वक। अब कपट पूर्वक से ये क्या मतलब रखता है कि जैसे कोई आपका फिजिकली या मेंटली आपके साथ छल करता है, वो यहाँ पे कपट पूर्वक आएगा। उसका बीएनएस में कपट पूर्वक, फिजिकली या मेंटली आपके साथ जो भी कोई छल करता है या कपट करता है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं, जो 10वां क्लॉज है वो है जेंडर, जिसको हम हिंदी में लिंग बोलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, लिंग से मतलब मेल फीमेल, हाँ, यहाँ पे ये मतलब आप सही समझ रहे हैं। जेंडर से मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता में इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कोई चोर है, अब चोर की कोई ये तो होता नहीं है कि भैया उसका कोई जेंडर है, चोर का कोई जेंडर कोई वो तो होता नहीं है कि भैया लड़की ही होगी तो वही चोर होगी, या लड़का होगा तो वही चोर होगा। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि चोर से मतलब हो गया कि ये लड़का है तो भी चोर बोलेंगे और लड़की है तो भी उसको चोरनी तो बोलेंगे नहीं, ठीक है ना।
तो ये जैसे कोई एक ये आपको दे दिया, ठीक है। अब कोई डकैत है तो भाई डकैती किया तो वो चाहे वो उसके साथ लड़का रहा हो चाहे लड़की रहे हो, तो डकैती है, डकैती नहीं होगा। तो इसका सीधा सिंपल मेथड यही है, ठीक है। जेंडर से मतलब ये है भारतीय न्याय संहिता में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 11वें सब क्लॉज की बात करते हैं, गुड फेथ। गुड फेथ जिसको हम लोग सद्भाव पूर्वक, जिसमें आप फेथ रखते हैं या सद्भाव रखते हैं कि ये मेरा हित करेगा, अनहित नहीं करेगा। अब जिसमें आपको विश्वास है, जैसे आपको किसी पे विश्वास है, जैसे एक डॉक्टर ही हो गया, अब आप तो उसके विश्वास में गए कि भाई वो ठीक करेगा। अब आपको पथरी है और वो आप उसके यहाँ गए तो वो कहता है भाई मेरा तो ये है कि मैं पहले सिर खोलूंगा आपका, उसके बाद पथरी का इलाज करूंगा। तो ये फेथ हो गया भैया, उसको फेथ है पर उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये चीज गुड फेथ से मतलब यही हो गया कि कोई किया गया सही तरीके से। उदाहरण में देने की बात यह है कि ये डॉक्टर, आप मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया। अब उसमें आप भाई कोई भी कार्य होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा काम हो ही जाएगा। तो यहाँ पे गुड फेथ का मतलब जैसे आप भरोसे पे गए पर उसने आपके साथ गलत कर दिया और उसका भी कोई इंटेंशन नहीं था आपके साथ गलत करने के लिए। तो ये आ गया बीएनएस में गुड फेथ, मतलब उस आप भरोसे पे गए, उसको भी था यकीन कि काम होगा, पर यहाँ पे सद्भाव पूर्वक, इसका मतलब यही है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे 12वें क्लॉज पे बात कर रहे हैं। गो श्रेय देना, श्रेय देना। अब बीएनएस में ये आएगा कैसे, आपका श्रेय देने से मतलब हो गया कि किसी को रहने के लिए जगह देना, किसी को खाने पानी के देना, किसी को कपड़ा लत्ता कुछ भी देना, उससे मतलब अब जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे को श्रेय देना, तो ये कोई ऑफेंस या कोई अपराध में नहीं आएगा। अब इसी की जगह कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई अपराधी है, अब उसको आप श्रेय दे रहे हैं, उसको आप अपना आश्रय दे रहे हैं, अपने घर पे रख रहे हैं, अपने यहाँ छुपा के रख रहे हैं, अपने यहाँ खिला पिला रहे हैं, और जिससे उसको पकड़ने में चूक हो रही है प्रशासन को, तो ये आश्रय देना हुआ। इसके तहत जो हाबर का बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में उसको हाबर कहा जाता है, श्रेय देना, ठीक है। तो ये एक वैलिड पॉइंट आपको हमने बता दिया सब क्लास 12 में हार्बर। अब इसमें आगे चलते हम लोग सब क्लास 13 की बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में इंजरी, तेरह की बात कर रहे हैं हम लोग। इंजरी से भी आप समझ रहे होंगे, इंजरी से मतलब क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना, ठीक है। अब ये भारतीय न्याय संहिता में इसका अर्थ जो है इंजरी से अर्थ है सीधा सीधा मेंटली फिजिकली, दो ही तरीके से है और कोई तीसरा तरीका नहीं आएगा इसमें। मेंटली और फिजिकली क्षति पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाने से है। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें जो इंजरी से मतलब होगा बीएनएस में वो खाली फिजिकली या मेंटली किसी को क्षति पहुंचाना है। अब हम लोग आते हैं लास्ट जो है अटेम्प्ट से आप समझ रहे होंगे प्रयास से बीएनएस में कोई भी ऑफेंस करने का प्रयास,
अटेम्प्ट के तौर पे देखा जाएगा। जाता है। तो ये था दोस्तों 7 से 14 तक का सब क्लॉज। उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको टू द पॉइंट जैसे कोई आप संशय में है कि ये कहाँ से मुझे मिलेगा, पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके आप जो भी अपडेट होगी सारी मैं आपको देता रहूँगा। बीएनएस का पूरी श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे और पूरी श्रृंखला पे बात करेंगे। इनकेस अगर कुछ भी आपको डाउट समझ में आता है तो मैं आपको एक किताब भी बता दे रहा हूँ जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 है। उसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे डिटेल दे दूंगा बुक की। वो बुक आप ले सकते हैं, उससे काफ़ी आसान होगा आपको तैयारी करने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना, थैंक यू।